हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पावर जनरेशन के मार्केट लीडर एनटीपीसी के बारे में। आज एनटीपीसी का शेयर ऑलमोस्ट 3% से भी ज्यादा भागा। तो हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी के शेयर भागने के पीछे के कारण क्या हैं और आगे क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है इसको खरीदने की या इसको अभी अवॉइड करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो अब अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो एनटीपीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और इसके अलावा ये बल्क पावर सप्लाई करती हैं पावर यूटिलिटीज कंपनीज जो भी होती हैं स्टेट में। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 1,23,000 करोड़ है, एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो 51.1% प्रमोटर यानी कि गवर्नमेंट के पास है, 13% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास, 33% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स और म्यूचुअल फंड के पास और बाकी का 2.76% रिटेल शेयर होल्डर के पास है। हाल फिलहाल में लास्ट 3 मंथ्स में थोड़ा एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स ने अपनी होल्डिंग को घटाया है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसके रेवेन्यू में पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ी वृद्धि देखी गई है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ी कमी आई है और उसका रीजन है कोविड की वजह से इंडस्ट्री में पावर की डिमांड थोड़ी कम थी। पिछले साल का लॉकडाउन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था तो पावर की डिमांड काफी कम देखी गई और इस अप्रैल टू जून में भी थोड़ी जगह पे लॉकडाउन लगे हुए थे जिससे कि इनके रेवेन्यू में इम्पैक्ट पड़ा। और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो वही सेम प्रॉफिट में भी दिखता है कि पिछले साल से प्रॉफिट ज्यादा है और पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो प्रॉफिट में कमी देखी गई है। तो अब अगर हम बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की जिसकी वजह से कि कंपनी का शेयर काफी तेजी से भाग रहा है, तो उसके पीछे का कारण ये है कि एनटीपीसी ने एक 1.9 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट जीता है ई ऑक्शन के जरिए सीपीएसयू स्कीम 2 में। सीपीएसयू स्कीम 2 क्या है? ये एक सरकार की स्कीम है जिसमें कि 12,000 मेगावाट यानी कि 12 गीगावाट के ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट को सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू सपोर्ट करेगी। वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब है कि अगर कोई प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली तो जस्टिफाइड है लेकिन वो फाइनेंशियली वायबल नहीं है और कंपनीज करना नहीं चाहती तो सरकार उसमें उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है ताकि वो प्रोजेक्ट किए जा सके। तो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की वजह से कंपनी जो CO2 ग्रीन हाउस गैस है उसमें सेविंग कर पाएगी 3 मिलियन टन्स की एवरी ईयर। और अगर इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो एनटीपीसी जो लार्जेस्ट कैपेसिटी विनर रही इस ई ऑक्शन में और उन्होंने जो ये 1.9 गीगावाट का प्रोजेक्ट जीता है इसको मिला के ओवरऑल 6.3 गीगावाट के उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं जो उन्होंने पीछे जीते हैं। और ये उनको हेल्प करेगा जो एनटीपीसी का टारगेट है 2032 के लिए कि वो 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेंगे। तो अब अगर बात करें कि भाई इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें, 3 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है लेकिन पिछले एक साल में 50% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन निफ्टी 50 ने खुद ही 60% से ज्यादा रिटर्न दिया है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि इनका बेस कम था, कोविड की वजह से काफी नीचे थे ये सब शेयर्स और इस वजह से इनकी रिटर्न काफी अच्छी लगती है। और अगर बात करें ब्रोकरेज हाउस की, तो ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल इसका 140 का टारगेट देता है और आईसीआईसीआई डायरेक्ट 122 का। हालांकि ये 131 चल रहा है तो अगर एवरेज ली जाए दोनों की तो 131 के आसपास आती है। तो 130 के आसपास आती है और अब ये 131 पे ऑलरेडी चल रहा है। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिस्ट की बात करें तो वो इसका टारगेट 150 के आसपास बताते हैं एवरेज, और हाई साइड पे 186 और लो साइड पे 115। तो अगर हम 150 माने तो अभी भी रफली 15% की अपसाइड लगती है कि कंपनी में हो सकती है। और अगर हम पीयर रिव्यू देखें कंपनी का, तो एनटीपीसी मार्केट कैपिटलाइजेशन में एक बड़ी कंपनी है, अदानी ट्रांसमिशन बहुत बड़ी है बट उसका शेयर प्राइस बहुत तेजी से भागा है पीछे 528% एक साल में, तो इस वजह से उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है। बट अदरवाइज देखो तो एनटीपीसी और पावर ग्रिड एक बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। पी रेशो एनटीपीसी और पावर ग्रिड दोनों का ही अट्रैक्टिव लगता है, पीबी रेशो भी इन दोनों का अट्रैक्टिव लगता है और एनटीपीसी का बेस्ट लगता है।
और रिटर्न ऑन इक्विटी 11.63% है एनटीपीसी की, जो कि रीजनेबल है। हालांकि अदानी को अभी हम इसमें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो अनरियलिस्टिक रिटर्न दी है उन्होंने पीछे। लेकिन अगर पावर ग्रिड से करो तो पावर ग्रिड का इनसे थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन जेएसडब्ल्यू एनर्जी और टाटा पावर से ये अच्छा कर रहे हैं। और अगर डेट टू इक्विटी देखो तो यहाँ पे क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट होती है, ये इंडस्ट्री ऐसी है, तो इसलिए डेट टू इक्विटी सबकी ही एक से ज्यादा है, सिर्फ जेएसडब्ल्यू एनर्जी को छोड़ के, तो एक चिंता की बात है। लेकिन 1.57 आप इस इंडस्ट्री में मान सकते हैं कि रीजनेबल हो सकती है। हालांकि इनको डेट कम करने पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। और अगर इन सब के बेसिस पे डिसीजन लेना हो तो देखो, वैल्यूएशन वाइज तो एनटीपीसी और पावर ग्रिड काफी अच्छे लगते हैं, और दोनों ने ही एक साल में कंपैरेटिवली इतनी अच्छी रिटर्न नहीं दी है जितने की और पावर सेक्टर या निफ्टी 50 ने दी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पोटेंशियल बचता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इसमें पोटेंशियल है बढ़ने का, और जैसे कि टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिस्ट बोल रहे हैं 150 का टारगेट, तो ये नियर टर्म फ्यूचर में यानी कि मिड मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म ये 150 के आसपास जा सकता है। और अगर इसके पीछे के और कारण हम जानने की कोशिश करें तो पावर सेक्टर बहुत ही फास्ट पेस से इवॉल्व हो रहा है, पावर की डिमांड बढ़ रही है। अभी हाल फिलहाल में लाइफ टाइम हाई पावर की डिमांड रही है इंडिया में, और जैसे इंडिया में इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो होने वाली है, तो पावर की डिमांड बढ़ने वाली है। और एनटीपीसी मार्केट लीडर है पावर जनरेशन में। आज ये 23% भारत की जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको उसमें रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा अगर 2032 के इनके टारगेट देखे जाएं तो 130 गीगावाट ये पावर प्रोड्यूस करना चाहते हैं। आज की डेट में 66.9 पे है, तो आप ये मान सकते हैं कि डबल ऑलमोस्ट ये होना चाहते हैं आने वाले 11 साल में। और रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें कि अभी ये काफी कम है, और ये उसको 60 गीगावाट तक लेके जाना चाहते हैं। तो कंपनी डेफिनेटली ग्रो करने वाली है, पावर की डिमांड बढ़ने वाली है, तो ये सब इनके फेवर में जाते हैं। और अभी कंपनी का वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। तो मुझे लगता है कि ये सब इसके प्रोज हैं। अगर कॉन्स की बात करें तो इनके कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़े हैवी रहने वाले हैं आने वाले टाइम में, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में आप थोड़ा सा रोलर कोस्टर राइड देखेंगे कि कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपका विजन है तो मुझे लगता है कि ये 150 से 186 जो टिकर टेप के एनालिस्ट का हाई टू मीडियन एवरेज है उस बीच में जरूर जाना चाहिए, बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इन इंडिया। तो एक छोटा सा वीडियो था एनटीपीसी के शेयर प्राइस पे, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो प्लीज फाइनेंशियल एडवाइजर और अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे कीजिए। चैनल अगर अच्छा लगा हो तो तभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।